गोल घूमता है, वो बाहर मम्मी की साड़ी सूख रही थी, कपड़े सूख रहे थे, साड़ी लेके भाग गया। अब मम्मी बोलता है दौड़ 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 दौड़, साड़ी की मटिया में साड़ी की पकड़ पकड़ पकड़, ऐसा वाला सब क्या हुआ कि नहीं हुआ, होता ना वो मटिया। वो तो स्पीड होती है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, धीरे होती। पर्ल हार्बर घटना क्या है, किस सन में पर्ल हार्बर घटना हुई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका देश ने किस प्रकार से जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी बम फेंका हुआ था। जब पहला बम फेंका हुआ था उसका नाम क्या था, और जब पहली बार हिरोशिमा नामक स्थान पे अमेरिका देश ने बम फेंका हुआ था उस विमान का नाम क्या था जिस विमान ने बम को ले गया था। इस प्रकार क्वेश्चन बनने वाले हैं। आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले सिलसिलेवार पर्ल हार्बर घटना। पर्ल हार्बर घटना के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका देश ने जापान के ऊपर अटैक किया हुआ है, और वह अटैक को हम बोलते हैं हिरोशिमा नागासाकी बम ब्लास्ट। आइए समझते हैं। देखो हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है ये कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उसी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। सेकेंड वर्ल्ड वार में 61 देशों ने भाग लिया हुआ था। आप बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वार में कितने देशों ने भाग लिया था, ठीक बताओ फटाफट। अच्छा, तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच चल रहा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हुआ क्या, ये देखो ये है भूमध्य रेखा, यहाँ भारत देश, यहाँ एक देश, इस देश का नाम है जापान, और इधर में हो गया अमेरिका। तो क्या हुआ था 1900, वैसे पुस्तकों में 1939 मिलता है, बाकी ये डेटा जो है 1941 का समय है, 1941 का समय था, ठीक है ना। तो 1941 का समय 1941 में जापान को अमेरिका ने कहा, बोले यार एक काम करो जापान, सेकेंड वर्ल्ड वार में मुझे इन्वॉल्व होना है, बाकी जो शत्रु देश है उसको मारना है, इसके लिए मुझे आप हथियार दीजिए, गोला बारूद बम भंडार दीजिए, पिस्तौल बंदूक दीजिए, तो जिससे कि मैं सेकेंड वर्ल्ड वार में पड़ोसी देश को मार सकूंगा और अपने आप को विजय प्राप्त कर सकूंगा। तो जापान बोलता है कि हमारे पास जितने हथियार हैं, जितने वेपन्स हैं, उतने तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए ही है, हम क्यों दें, यदि देंगे और हमारे ऊपर आक्रमण कर दे किसी ने तो नहीं दिया भाई जापान ने। और क्यों देगा वो, अमेरिका देश ने बदले में धमकी दे दिया उसको, बोले तूने यदि नहीं दिया तो बच के रहना, तेरे को तो मारूंगा मैं अब। तो क्या हुआ, धमकी कब दिया, 1941 में किसको दिया, जापान को। इसने वो धमकी को सिंसियर ले लिया, है ना। अब जापान ने बोला कि यार ये तो आक्रमण करने वाला है अमेरिका, बोले एक काम करो, अमेरिका देश में एक स्थान है, इस स्थान का नाम है पर्ल हार्बर। क्या नाम है, पर्ल हार्बर। और जो पर्ल हार्बर स्थल है, यहाँ पर अमेरिका देश का गोला बारूद बम भंडार सैन्य अड्डा सभी पूरी सामग्री सैन्य सामग्री सब कुछ अमेरिका देश में यहाँ पर्ल हार्बर नामक स्थान पे है। जापान देश ने उठाए अपने सैनिक को और चला आया 7 दिसंबर 1941 का समय। ये डेटा याद रखना, 1939 पूछता है कई बार, है ना, तो आप दो डेटा याद रखना, 1939 1941। तो 7 दिसंबर 1941 को जापान देश आया और आकर के उसने क्या हुआ, पर्ल हार्बर नामक स्थान पे आक्रमण कर दिया और सारे के सारे जितने सैन्य अड्डा था अमेरिका देश का उसको तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। अमेरिका हो गया लंगड़ा। अब क्या करे, अमेरिका बोलता है भाई साहब तेरे को तो मैंने धमकी दिया था, तूने सिंसियरी मान लिया, वो धमकी क्यों दिया, लो खत्म कर दिया, किसको, अमेरिका को। अब अमेरिका को ऊपर आक्रमण किया उसने पर्ल हार्बर नामक स्थल पे, इसी को बोलते हैं पर्ल हार्बर घटना। क्यों किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका देश ने जापान को बोला था कि भैया सामग्री दे, नहीं दिया तो धमकी दे दिया, धमकी दिया तो भाई साहब ने सिंसियर मान लिया, और सिंसियर मान लिया तो इसने आक्रमण कर दिया अमेरिका के पर्ल हार्बर पे, नुकसान ही पहुंचा दिया। अब इस घटना को कहा गया पर्ल हार्बर घटना, किसी दिक्कत नहीं। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 45 के बीच में, अमेरिका देश ने देखा कि यार जापान तूने आक्रमण किया, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरे जैसे पूंजीपति देश पे तूने आक्रमण कर दिया, बोल तू रुक जा, तो अब तो तेरे को निपटा नहीं है। उसने स्टडी किया, आसमान में उसने स्टडी किया कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर, ये पृथ्वी है, ऊपर जाने पर 6 किलोमीटर से
12 किलोमीटर के बीच में एक हवा बहती है, बहुत तेज हवा बहती है, जिस हवा का नाम होता है जेट स्ट्रीम। क्या नाम है? जेट स्ट्रीम हवा। मटिया देखा है आपने? मटिया देखा है? आपके गांव में मटिया आता है? आपके यहाँ, तुम शहर वाली हो, मटिया आता है आपके यहाँ? नहीं देखा होगा। गांव वाले, तुम लोग गांव वाले हैं आप लोग? हाँ, आपके यहाँ होता हो गांव मटिया आता है, तुम लोग के यहाँ आता है ना मटिया? देखा है? मटिया हुआ है, गोल गोल घूमता है, छोड़ो चक्रवात, है ना, ऐसा गोल गोल घूमता है। वो बाहर मम्मी की साड़ी सूख रही थी, कपड़े सूख रहे थे, साड़ी लेके भाग गया। अब हम बोलते हैं दौड़ 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 दौड़, साड़ी की मटिया में साड़ी की पकड़ पकड़ पकड़, ऐसा वाला सब क्या हुआ कि नहीं हुआ? होता ना वो मटिया। वो तो स्पीड होती है उसकी 10 किलोमीटर पर आवर, धीरे होती है, 10-15 किलोमीटर होती है, तो भी साइड लेके चला गया। थोड़ी ज़्यादा आएगा तो आपको उड़ा लेगा। ऐसे ही थोड़ा 50 की स्पीड में हुआ तो ये बताओ मुझे, आप बताओ मुझे, तुम बता रहे रामो कौन सही हो ना, तुम बताना। 2 बाइक है, इधर से एक इधर से एक, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज में टकरा गई दोनों आपस में, स्पीड थी 30 की। तो टकराने के बाद क्या होगा? ये इधर और ये इधर, गाड़ी तो टकरा जाएगी, वो इधर फेंका जाएंगे। 30 की स्पीड में ये हाल हो गया। और 50 में हुई तो उधर से टकराएंगे, सीधे इधर ही घुसे, गेट के अंदर ही, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में सीधे घुस के इधर ही 50 की स्पीड में, वहाँ से उचक इधर। और 100 रहेगी तो वो पुराना ऑफिस में 100 की स्पीड, और 200 रहेगी तो दिक्कत है कि नहीं? वो कहाँ पहुँचेंगे? उधर मोहगांव से अर्धनारेश्वर मंदिर, समझ गए? तो क्या होता है यहाँ जो है ना चक्रवात, ये है 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब बहुत तेज है। यहाँ की हवा कितनी बह रही है? 1 घंटे में 200 किलोमीटर, यहाँ से भोपाल 1 घंटे में वो उधर पहुँच जाओगे, समझा क्या? ऐसी कहानी। तो ये हवा बहती है जेट स्ट्रीम, ऐसे गोल गोल घूमती है। जो गोल गोल घूमती है उसमें एक नहीं 10 इंजन लगा दो और हवाई जहाज उड़ा दो तो भी वो गोल 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 घूमेगा और दाना नीचे गिरा देगा। तो हवा बहती है जेट स्ट्रीम 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में। इसमें हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते, यदि इसमें उड़ गया हवाई जहाज तो फंस जाएंगे और जहाँ कहीं गिर जाएंगे, ऐसा होता है। समझ में आ गया? तो ये है जेट स्ट्रीम हवा। इसको पता था अमेरिका देश को। अब उसने प्लान बनाया कि अब तो हमको आक्रमण करना है, जापान को नष्ट करना है। ठीक है, बोले आगे देखो, अब होता है आक्रमण। ठीक है, सुनो भाई। तो हिरोशिमा नागासाकी बम ब्लास्ट, ये डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा, डायग्राम अपना बनाते हैं अपन, है ना। इसको ऐसा उठा के छोटा कर देता हूँ, चल छोड़ दूंगा इधर। देखो, हिरोशिमा नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी बम ब्लास्ट क्या था ये? देखो भाई, बने रहो, बस देखते रहो। ये है इस प्रकार से एक ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, इधर भारत देश, यहाँ हो गया जापान देश। ठीक है, ये है अमेरिका देश। जापान देश में पता कितने द्वीप है? 3900 द्वीप है, 1-2 नहीं। जापान देश में 3900 द्वीप है। बताओ मुझे विश्व का उस देश का नाम क्या है जिस देश में सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में 11,000 द्वीप है। इंडोनेशिया में 11,000 द्वीप, द्वीपों का द्वीप 11,000 द्वीप इंडोनेशिया में। और यहाँ 3900 द्वीप है जापान में। अपने यहाँ इंडिया में कितने द्वीप है? 247 है। भारत देश में 247 द्वीप है, पता है आपको? हाँ, तो 247 द्वीपों का देश भारत देश है। 3900 द्वीप है। यहाँ ऐसे द्वीप हैं, एक उंदी, सेकेंड मुंद, फोर। समय के लिए मैंने कुछ बोला, गोंडी भाषा बोला मैंने अभी। एक मतलब उंदी, पता नहीं पता तुमको? सरनेम क्या तुम्हारा? ध्रुव है ना, तो अभी का सम्मान कर रहा हूँ मैं। उंदी मतलब, अब मुंद मतलब तुमको ही नहीं आता है, तुमको नहीं आ रहा है। मुन मतलब 2 बोल रही, 3 होता है, उंदी रन मुन नालुन सयुन सारुन एरुन। मेरे को पता है, तुमको नहीं पता यार। कैसे तो मैं हूँ क्या, गौण धर्म का हूँ मैं, लेकिन देखो किस सम्मान कर रहा हूँ मैं। तुम्हारी भाषा जानता हूँ, तुम बोलो मेरी भाषा। सुनो इधर, 3900 द्वीप। तो 3900 द्वीप है, तो इसमें सबसे बड़ा ऊपर एक द्वीप है, पता कौन सा है? होन्शु। क्या नाम है? होन्शु। ये वाले का नाम है होक्काइडो। नाम तो खतरनाक ही है, होन्शु होक्काइडो। और यही तो है, यहाँ चलाई थी उसने बुलेट ट्रेन, सुरंग के बीच से बुलेट ट्रेन यहाँ चली थी। विश्व की पहली बुलेट ट्रेन होन्शु होक्काइडो के बीच चली थी। चलिए, तो होन्शु होक्काइडो। हाँ, ये जो नाम है ना, अच्छा नाम रखा है। नाम रखना तुम लोग, गर्लफ्रेंड का नाम होक्काइडो। इधर होक्काइडो, खाना खाया कि नहीं खाया होक्काइडो? अच्छा चलो, जाए, बाय बाय होक्काइडो।
कितना बड़े नाम यार ये, होकेडो, सही कि नहीं? क्यों कुणाल? होकेडो नाम रखना, होकेडो बड़ा प्यारा नाम है, होकेडो। चलो कैसे नाम? तो एक नाम क्या बेटा? एक है होन्सू, दूसरा है होकेडो। ये वाला जो है इसका नाम है क्यूसू। क्या नाम है? क्यूसू। और इस वाले का नाम है सिक्यूसू। क्यूसू, होन्सू, होकेडो, क्यूसू, सिक्यूसू। समझ आ गया? नींद तो नहीं सिक्यूसू पक्का? ठीक है। तो होन्सू, होकेडो, क्यूसू, सिक्यूसू, 4 हो गए। नाम बोलो। होन्सू, होकेडो, क्यूसू, सिक्यूसू। फिर से एक बार, नाम अच्छा लग रहा है, फिर से होन्सू, होकेडो, क्यूसू, सिक्यूसू। हाँ ठीक है, 4 नाम। तो यहाँ पर जो है ना ये वाला, यहाँ पर है हिरोशिमा। हिरोशिमा, हिरोशिमा कहाँ पर? क्यूसू पर हिरोशिमा है, और सिक्यूसू पर है नागासाकी। नागासाकी। अब सुनो कहानी क्या होता है। अमेरिका ने क्या किया? 1945 का समय था, सबसे पहला आक्रमण होता है इसका। कहाँ पता है आपको? यहाँ से जाता है वो इस प्रकार से, अपन बीच से घुसेंगे इधर, ये इस पे आया, ठीक? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक का? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ, ये बताना मुझे यहाँ पर, ये जो है अमेरिका है, अमेरिका ने सबसे पहला आक्रमण क्यूसू नामक स्थान पे किया हुआ था। क्यूसू में क्या है? हिरोशिमा। अब जो हिरोशिमा है वो क्या है? डेट याद रखना, इसकी डेट बेटा 6 अगस्त 1945 का समय था। क्या डेट थी? 6 अगस्त 1945। अमेरिका देश ने अलग अलग देशों से, क्योंकि आप जानते हैं ना हिरोशिमा और नागासाकी बम ब्लास्ट कब हुआ था, तो हिरोशिमा पर अमेरिका देश ने 6 अगस्त 1945 को अलग अलग देशों से, किसी से उनने बम लिया, किसी से विमान लिया, किसी से गोला बारूद लिया, अलग अलग देशों से सब सामग्री जुटाया, और जुटाने के बाद क्या किया? 1945 का समय है, डेट है उसकी 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर लिया के बम फेंकता है, वो ऐसा उड़ाता है एक विमान को। उस विमान का नाम याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, विमान का नाम क्या था? तो विमान का नाम था B-29। क्वेश्चन आता है, जिस हवाई जहाज में उसने बम लेके गया था, उस हवाई जहाज का नाम क्या है? तो उस फ्लाइट का नाम था, क्या था? B-29। अब 6 अगस्त 1945 का समय था, विमान का नाम था B-29, और बम का नाम रखा था उसने लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। तो 6 अगस्त 1945 अमेरिका देश ने विमान उठाया, उसमें बम रखा, बम का नाम लिटिल बॉय, मतलब छोटा बच्चा, लिटिल बॉय, बच्चा छोटा वाला, उठाया और लेके चला गया, धरान ले जाके फेंक दिया। कहाँ? हिरोशिमा पे। हिरोशिमा के फेंका, लाखों संख्या में जनता तबाह। अच्छा, बम फेंकते ना, तो बम ऐसा नहीं कि बम फेंका और फूटा और लोग मर गए, नो, बम फेंका, फेंकने के बाद उससे रेडिएशन निकलता है, और वो जो रेडिएशन निकलता है वो सांस में जाता है, सांस रोकता है, जो है फेफड़े खराब करता है, पूरे हस्तियाँ गला देता है, पूरे जितने मांसपेशी है वो गला देता है, इस प्रकार से तड़पक मारता है। इसको बोलते हैं रेडिएशन। इसलिए बोलते हैं मोबाइल वगैरह पास से मत लेके मत सोए करो। आप तो तकिया के नीचे मोबाइल रखकर सो गए, वहीं हेलो बाबू, गुड नाइट, ओके, कोई नहीं, धीरे से बोलते गुड नाइट, धीरे से वहीं रख दिया, किसी को पता नहीं चले ऐसा बात कर रहे हैं वहाँ। सुनो आगे। तो ऐसा नहीं करना, ये गड़बड़ मामला है। ऐसा फ़ोन लगाना पास में और रखना उसको, रात भर वो जो है फ़ोन रखा है पास में, और मैसेज, रेडिएशन टकरा रही है, आंखें दर्द कर रही है, इस कारण से तो आँख दर्द करती है, चश्मा लगता है। फिर कहाँ है चश्मा? वो देखो कितना, और बड़े घमंड से चश्मा लगा है मेरे को, इधर दिखा चश्मा, इधर चश्मा लेके इधर दिखाऊँ मैं कैसे चश्मा मैं लगा, देख रही है, ला रे पटन ला चश्मा लेके उससे, ला इधर दिखाने कैसे चश्मा तुम्हारा। वाह, ये भी दिख रहा है वो सिक्यूसू जैसा है। हाँ, वाह, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये क्या घुस गया? अच्छा दिख रहा है, उल्टा लग रहा है। चलो ओके, थैंक यू। पर कम दिख रहा है, तुम दिख रहे नहीं मेरे को। चलो, तो भाई क्या किया इसने? 6 अगस्त 1945 को B-29 नाम का विमान से उसने क्या किया? हट,
लो इसके लिए अंधा हो जाऊंगा यहाँ, अभी मेरे को घर वाली भगा देगी अभी। हाँ, 6 अगस्त 1945 विमान B-29 बम का नाम लिटिल बॉय, और लिया के उसने कहाँ फेंक दिया? क्यूसू के ऊपर। क्यूसू मतलब हिरोशिमा के ऊपर ये बम गिर गया और तबाह हो गया, हजारों की संख्या में, लाखों संख्या में पब्लिक खत्म। क्योंकि सांस रोकती है, सांस रोकने के बाद में फेफड़े खराब होंगे, सांस चल नहीं पाएगी। कोरोना काल आपको पता ही है, और पूरे अस्थियां खराब हो जाती है इस प्रकार से। एक तो कहानी ये है कि ऐसे पीठ गल गई और पीछे से फेफड़े दिख रहे हैं, इतनी खतरनाक मृत्यु होती है। ये है वो रेडिएशन। और यहाँ पर अभी भी जितने लोग जन्म जो है ना जन्म लेते हैं नहीं बच्चे, तो सारे बच्चे अपंग। सोचो, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, समझती है ना, ऐसी कहानी। समझ में आ गया? तो ये था भाई साहब, क्या कौन सा वाला? हाँ, ये था हिरोशिमा बम ब्लास्ट। उसके बाद भी बात नहीं माना वो। उसके बाद ही कहानी क्या हुई, यहां से उठता है वो और आता है इसके ऊपर, कहां पर? नागासाकी। फिर एक बम उठाया उसने, और जिस बम को उसने उठाया था वहां बम का नाम क्या था? तो डेट थी भाई 9 अगस्त 1945 को। तो जो वर्ल्ड वार हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 1939-45 के बीच में, 1945 का समय है, 9 अगस्त 1945 का समय है। नागासाकी नामक स्थान पर उसने एक बम उठाया, विमान उठाया। विमान का नाम था B-52। बम का नाम क्या रखा? बम का नाम रखा उसने फैट मैन, और लिया करके फेंक दी धमाल ने करके। कहां पर? नागासाकी के ऊपर। तो हिरोशिमा और नागासाकी तबाह। अब जापान देश बोलता है कि यार तूने तो बड़ा गलती कर दिया, जनसंख्या हमारी मर गई, अब क्या करें? तो होता ये है, अब जापान देश जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में। अब देखो, यहाँ ग्लोब, ये भूमध्य रेखा, यहाँ भारत देश, यहाँ एक देश, इस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड के हेग नामक स्थान पर इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई है 3 अप्रैल 1946 को। ओके, तो इंटरनेशनल कोर्ट 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड के हेग में बना हुआ है। यहाँ पर ये अमेरिका देश है, और यहाँ पर जो है ये है जापान देश। जापान देश 1946 में जाता है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के पास, कहता है कि भैया ये जो है ना तुम्हारा पड़ोसी देश अमेरिका देश, अमेरिका ने बोले हमारी जनता को ऊपर क्रूर किया हुआ है, बहुत अत्याचार किया है, हमारी जनता को मारा है इन्होंने, हमारी जनता को खत्म किया हुआ है, बोले समस्या किया है, हम क्या करें? बोले बुलाओ अमेरिका को। अमेरिका ने बम क्यों फेंका हमारे ऊपर? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बुलाता है किसको? अमेरिका को। अमेरिका जाता है वहां पर, अमेरिका गया और जाके पूछता है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, ये बताओ तुमने बम क्यों फेंका जापान के ऊपर? बोले साहब कहाँ फेंका? बोले तुमने फेंका ना अभी 9 अगस्त 6 अगस्त को, लिटिल बॉय फैट मैन कुछ नाम था। बोले साहब नहीं फेंका नहीं हमने। तो क्या किया? बोले पता नहीं, ऊपर हम ऐसे जा रहे थे लेके कोरिया तरफ, वो बम पता नहीं आसमान में क्या है क्या बहती नहीं पता, हवा हवा वहाँ फंस गया, हमारा विमान गिर गया, हम क्या करें? हमने तो नहीं फेंका। बोले ये तो गजब ही हो गया। बोले विश्वास ना हो जाओ स्टडी करके आओ। बोले वो तो हमने फेंका नहीं, जबरदस्ती हम क्या को फेंक किसी के ऊपर बम। तो यहाँ से ऐसे लेके जा रहा था वो हम कोरिया तरफ, और यहाँ जो है ये विमान इसमें जापान देश के ऊपर हिरोशिमा नामक स्थान है, उसके ऊपर हवा थी, वो हवा में हमारे विमान से लड़खड़ाया और गिर गया। क्या कर लिया हम? वो तो निपट गया। बोले फिर दूसरी बार, बोले फिर हमने ट्राई किया, वहाँ से लेके जा रहे थे, फिर वो वहाँ फंस गया, फिर गिर गया, हम क्या कर ले उसमें? विश्वास ना हो जाओ देख के आओ एक बार। भाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को अलग चेतावनी मिल गई। इंटरनेशनल कोर्ट ने स्टडी किया, पता किया कि 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में क्या है आखिर। स्टडी करने पता चला कि आसमान में 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच में एक हवा बहती है। इस हवा का नाम जेट स्ट्रीम हवा है, और यह जो हवा है इसकी विशेषता है कि यहाँ पर एक नहीं 1000 इंजन लगा के और उस हवा में विमान को आगे बढ़ाए तो नहीं बच पाएंगे, वहाँ गोल गोल हो जाएगा और डागमडोल होकर नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार का जहाज होगा। तो यही जापान अमेरिका के साथ हुआ। बोले देख लिया आपने? बोले हुआ ना, वहाँ पर हवा है ना। तो अमेरिका देश आता है जापान के पास, बोले जापान साहब, बोले यार उसकी गलती नहीं है, वो गलती होगी उसमें। बोले वो ऊपर से विमान लेके जा रहा था, वो विमान हवा में गिर गया। बोले सॉरी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या सॉरी, यहाँ तो मर गया जापान और इधर अमेरिका बच गया, नुकसान ही पहुँचा दिया। ये इस प्रकार का जो घटनाक्रम है ये है हिरोशिमा नागासाकी बम ब्लास्ट 6 अगस्त 1945। 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945। पहले छोटा बच्चा लिटिल बॉय, फिर फैट मैन।